और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उत्पत्ति के पहले अध्याय में, जब बाइबल कहती है पृथ्वी बेजान और बेडौल थी और अंधकार उस पर छाया हुआ था। और एक ऐसी पृथ्वी, एक ऐसे प्लैनेट पर जहाँ पर अंधेरा था, अंधकार था, परमेश्वर अपने राज्य को लेकर के आना चाहता था। और परमेश्वर अपने राज्य को उस पृथ्वी पर लेकर के आए, उसके लिए उसने अपने बेटे आदम को पृथ्वी पर भेजा। लेकिन जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर आदम को भेजा तो उसने उसको एक कमज़ोर या एक अदना सा प्राणी बना करके नहीं भेजा। परमेश्वर ने आदम को एक ऐसा शरीर दिया, परमेश्वर ने आदम को एक ऐसा प्राणी बनाया जो कि उस पृथ्वी पर राज कर सके। और सिर्फ बनाया ही नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी और उसको आशीष दे करके वो काम करने के लिए भेजा जिसके लिए उसने आदम को पृथ्वी पर रखा था। आइए मेरे साथ उत्पत्ति पहला अध्याय और उसका 28वीं आयत हम खोलते हैं और देखते हैं वचन क्या कहता है। और यहाँ लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अंग्रेजी बाइबल कहती है सबड्यू एंड डोमिनेट। सबड्यू एंड डोमिनेट, उसको अपने वश में कर लो और उस पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो हर एक वस्तु जो पृथ्वी पर है, चाहे वो उड़ने वाले पक्षी हों, पानी में रहने वाली मछलियां हों या पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु, उन सब पर अधिकार करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी, सशक्त किया और भेजा। और मैं चाहता हूं एक बार इसके बारे में आप सोचें कि अगर परमेश्वर ने अपने राज्य को इस पृथ्वी पर लेकर के आना था और अपने पुत्र आदम को भेजा और ये सशक्त करके, ये आशीष दे करके भेजा कि जो कुछ पृथ्वी पर है उसको तू अपने वश में कर ले, उस पर अधिकारी ठहर, उसको अपने अधीन कर ले। अगर अधीनता की इस आशीष के साथ परमेश्वर ने भेजा तो इसका क्या परिणाम होना चाहिए? क्योंकि हम कहते हैं कि परमेश्वर ने आदम को धूल में से बनाया, परमेश्वर ने आदम को मिट्टी में से बनाया। और हाँ, ये सच है, मिट्टी में से बनाया और मिट्टी में ही उसका शरीर वापस जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब हमें कहीं भी मान लीजिए अगर अंग्रेज़ों को भारत देश पर कब्जा करना था तो क्या उन्होंने अपने सबसे कमज़ोर सैनिकों को भेजा? जी नहीं, उन्होंने अपने सबसे चतुर और सबसे ज़्यादा गुण वाले उन अफसरों को भेजा जो भारत देश में आए और भारत देश पर कब्जा कर सके। तो आपको लगता है परमेश्वर जो उनसे कई ज़्यादा बुद्धिमान है, वो पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए एक कमज़ोर मनुष्य को, एक कमज़ोर शरीर को बनाता? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर को किस तरह से बनाया है। और क्योंकि परमेश्वर जैसे वो त्रिएक परमेश्वर है, परमेश्वर ने मनुष्य को भी त्रिएक बनाया है। और मैं आज उस त्रिएक मनुष्य के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरे आत्मिक पिता ने आपको सिखाया है कैसे मनुष्य एक शरीर है, एक प्राण है और एक आत्मा है। लेकिन मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, मनुष्य का जो शरीर है वो इस हद तक परमेश्वर ने शक्तिशाली बनाया है कि चाहे कुछ भी क्यों मनुष्य के शरीर के विरोध में ना आ जाए। मनुष्य के शरीर में ये क्षमता है कि वो अपने आप को उस चुनौती के लिए मजबूत कर ले, उस चुनौती के लिए अपने आप को सक्षम बना ले और उसका सामना करे। मैं दोबारा कहता हूँ, मनुष्य के शरीर में ये क्षमता है कि वो अपने शरीर को मजबूत कर सकता है, आने वाली चुनौती के मुताबिक अपने आप को सक्षम बना सकता है उसका सामना करने के लिए और उस पर हमला कर सकता है। चाहे कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी चीज़ इस दुनिया में क्यों ना हो, परमेश्वर ने जब आपको भेजा है तो इसलिए भेजा है कि आप उस वायरस, उस बैक्टीरिया को अपने वश में कर लें, उसको अपने अधीन कर लें, उस पर अधिकार रखें। और परमेश्वर ने आपके शरीर में वो क्षमता दी है कि आप उसको हरा पाएं। परमेश्वर ने आपके शरीर में वो क्षमता दी है कि आप उस वायरस, उस बैक्टीरिया, हर एक चुनौती जो आपके विरोध में आती है उसके मुताबिक अपने आप को मजबूत करें, सक्षम करें और उसको हरा पाएं।
अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो अपग्रेड, अडैप्ट एंड अटैक। अपने आप को अपग्रेड करना, अडैप्ट करना और उस मुश्किल पर अटैक करना हमारे शरीर के अंदर ही परमेश्वर ने क्षमता दी है। और आज जब हम इस महामारी के बीच में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पहली बार नहीं है कि मनुष्य जाति किसी भी महामारी का सामना कर रही है। इससे पहले कई बीमारियां, कई वायरसेस, कई बैक्टीरियाज मनुष्यों के बीच में आए। इबोला वायरस, स्वाइन फ्लू, बहुत सारे अलग अलग समयों पर, अलग अलग पीढ़ियों पर ऐसे वायरस और ऐसे बैक्टीरियाज आए। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज उनमें से एक भी वायरस का नामो निशान नहीं है। क्या आप जानते हैं, उनमें से एक भी बैक्टीरिया, एक भी वायरस आज किसी को नहीं मार सकता, क्योंकि मनुष्य के शरीर ने उनके मुताबिक अपने आप को मजबूत किया, उनका सामना करने के लिए सक्षम किया और उनको चुनौती देकर, उन पर हमला करके उनको हरा दिया। और मैं जानता हूँ ये एक ऐसा समय है जब बहुत से लोग अपने प्रिय लोगों को खो रहे हैं। बहुत से लोग आज जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। बहुत से लोग अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। इसीलिए आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं आपको ये साहस प्रदान करने के लिए आया हूँ और कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके शरीर में यह क्षमता दी है कि चाहे कोई भी चुनौती आपके विरोध में क्यों ना आ जाए, आपका शरीर अपने आप को मजबूत कर सकता है, उसका सामना करने के लिए सक्षम कर सकता है, उसको हराने के लिए, और उस पर हमला करके उस पर प्रभुता कर सकता है, उस पर हमला करके उसको अपने अधीन कर सकता है, उस पर अधिकार कर सकता है। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन जस्ट कुछ ही बातें मैं बताऊँगा। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य ने जो कैमरा फ़ोन्स बनाए हैं, वो कैमरा फ़ोन में या जो DSLR कैमरास बनाए हैं, वो 30-40 मेगापिक्सल में हम बहुत अच्छी तस्वीरें खींच लेते हैं, नहीं? लेकिन क्या आप जानते हैं, मनुष्य की जो आँख है वो 300 मेगापिक्सल है। 300 मेगापिक्सल। जब आप अभी मुझे सुन रहे हैं, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप अपने कमरे में जहाँ पर भी हैं या जहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, आप यहाँ वहाँ देखें, एक पल के लिए भी कोई भी तस्वीर धुंधली नहीं होगी। आप सब कुछ साफ देखते चले जाएंगे। आपकी आंखें इतनी उत्तमता से काम करती हैं। परमेश्वर ने सच में आपके शरीर को एक ऐसी उच्च कोटि की मशीन बनाया, मैं कहूँगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता था वो पृथ्वी पर अपने राज्य को आपके द्वारा लेकर के आए। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। जो भाई जो बहनें जिम जाते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम अपने शरीर पर स्ट्रेस डालते हैं, जब अपने शरीर पर हम तनाव डालते हैं, तो हमारा शरीर कमज़ोर नहीं होता, मजबूत होता है। आप जान लीजिए, जब कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया आपके शरीर पर अटैक करने की कोशिश करता है, आपका शरीर कमज़ोर नहीं होता, आपका शरीर मजबूत होता है उसका सामना करने के लिए, मजबूत होता है, सक्षम होता है उसको हराने के लिए और उस पर हमला करके उसको मार गिराता है। मैं जानबूझ के इन बातों को बार बार इसीलिए कह रहा हूँ ताकि आपके मन में ये भरोसा हो कि परमेश्वर ने आपको राज्य करने की वो सर्वोत्तम उच्च कोटि की मशीन बनाया है। परमेश्वर ने अपने राज्य को इस पृथ्वी पर लेकर के आने के लिए आपके शरीर को वो क्षमता दी है कि हर एक बात जो आपके विरोध में आए उसको आप हरा डालें, उसको अपने अधीन कर लें और कोई भी बात आप पर हावी ना हो पाए। क्या आप जानते हैं, जब बाइबल बताती है एलीशा को जहाँ पर दफनाया गया, उसकी एक उंगली की हड्डी बाहर थी और जब एक मुर्दे को लेकर के आए और वहाँ पर गाड़ने लगे, उसकी उंगली की हड्डी से वो छू गया और वो मुर्दा जिंदा हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि एलीशा स्वयं बीमारी में मरा था, लेकिन फिर भी उसके कंकाल से छू करके एक मुर्दा जिंदा हो गया। एलीशा के शरीर में वो क्षमता थी कि वो मौत को हरा सके, उसके शरीर में वो क्षमता थी कि वो मौत को हरा सके और फिर भी वो मर गया। तो इससे मैं अपने दूसरी बात पर आता हूं और वो बात है हमारा हृदय। मेरे साथ बाइबल में देखेंगे नीति वचन उसका 23 और 7वीं आयत, प्रोवर्ब्स 23:7। नीति वचन 23 उसका 7। और यहाँ वचन कहता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। As a man thinks in his heart, so is he.
जैसा एक मनुष्य अपने मन में विचार करता है वो वैसा ही है। मेरा आपसे सवाल है, आप अपने मन में अपने बारे में क्या विचार करते हैं? क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं आप वैसे ही होंगे। एलीशा के अंदर वो सामर्थ्य, वो ताकत थी कि वो मौत को हरा सके, लेकिन वो अपने मन में जो विचार करता था उसके मुताबिक उसके साथ वैसा ही हुआ। इसीलिए कलीसिया, आप अपने मन में अपने बारे में क्या सोचते हैं? एक और आयत है, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ देखें। नीति वचन 17 और उसका 22। प्रोवर्ब्स 17 वर्स 22। और यहां लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। A merry heart is like medicine. मन का आनंद, a merry heart। और जब इतना कुछ चल रहा है तो हम कैसे अपने हृदय को आनंदित रख सकते हैं? जब इतना कुछ आसपास हो रहा है, इतना उथल पुथल मच रही है, हम खबरों में देखते हैं, हर जगह बुरी खबरें हमें मिल रही हैं, हम कैसे अपने हृदय को आनंद में रख सकते हैं? क्योंकि हकीकत तो यही है, एक आनंदित हृदय दवाई की तरह आपके लिए काम करता है। और अगर मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की जो योजना है हमारे शरीर को, हमारे प्राण और हमारी आत्मा को बनाने के पीछे, परमेश्वर ने जो हमारा शरीर बनाया वो इसीलिए बनाया कि हम उस शरीर के द्वारा शारीरिक दुनिया पर राज कर पाए। और जो हमारा प्राण है उसका काम ये है कि हम परमेश्वर से उन तस्वीरों को ले पाएं, उन विचारों को ले पाएं जो परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है। उन सारी बातों को अपने हृदय में हम परमेश्वर से ग्रहण कर पाए। आपको पता है हम कब भयभीत या कब उतावले होते हैं या कब परेशान होते हैं जिंदगी के किसी भी बारे में? जब हमें ना पता हो कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है या हमारी जिंदगी के बारे में क्या चाहता है। यिर्मयाह की किताब कहती है उसकी सारी योजनाएं हमारे भले की है। परमेश्वर के पास एक योजना नहीं है, उसके पास योजनाएं हैं। अगर एक काम नहीं की, अगर हम अपनी मर्जी से एक रास्ता लेकर किसी और दिशा में चले गए, तो परमेश्वर के पास उस रास्ते पर भी हमारे लिए योजनाएं हैं। इसीलिए जान लीजिए, बहुत जरूरी है कि हम उन बातों पर मनन करना सीखें जो परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है। अगर हम ऐसा करेंगे, हमारे मन में आनंद होगा, हमारे मन में निश्चय होगा और हम उन तस्वीरों को देख पाएंगे जो पिता हमें दिखाना चाहता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, माई पीपल पेरिश विदाउट द विजन। एक दर्शन के बिना मेरे लोग नाश होते हैं। किस चीज़ का दर्शन है वो, मैं पूछता हूँ? किस बात का विजन है वो विजन, वो दर्शन वही है जो परमेश्वर हमारे लिए होता हुआ देखता है और हम नहीं देखते। क्योंकि जब हमें ना पता हो हमें पिता कहाँ ले जाना चाहता है तो हम मन में निराश होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फिर से कहना चाहता हूँ, जैसे मैं पिछले हफ्ते कह रहा था, कोई भी हथियार आपके विरोध में सफल नहीं हो सकता। जैसे यरूशलेम को पहाड़ियों ने घेर रखा है, परमेश्वर की उपस्थिति ने आपको आग की दीवार की तरह चारों ओर से घेरा हुआ है। किसी भी बात से आपकी कोई भी हानि ना होगी। परमेश्वर ने आपको दुश्मन की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। आपको किसी बात से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल कहती है अगर आप कोई विषैली वस्तु भी पी लेंगे तो भी आपकी कोई हानि ना होगी। तो आपके हृदय का काम यह है कि आप पिता से निरंतर वो तस्वीरें पाते रहें, निरंतर वो कल्पनाएं देखते रहें, वो योजनाएं पर परमेश्वर पिता से हासिल करते रहें जो वो आपके लिए देखता है। और जब ऐसा होगा तो आपके हृदय में शांति होगी, आपके हृदय में आनंद होगा। परमेश्वर जो आनंद हमें परमेश्वर से मिलता है वो हमारे लिए बल का काम करता है। क्यों हम इतने निराश हो जाते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में वो आनंद नहीं है जो पिता से आता है। और जब हम पिता से उस आनंद को पाते हैं तो हम बल को पाते हैं। जो परमेश्वर पर ठहरे रहते हैं वो बल को हासिल करते हैं। क्या होता है जब आप पिता पे ठहरते हैं? जब आप उसकी उपस्थिति पे ठहरते हैं, उससे सुनने के लिए ठहरते हैं, आप उसकी बातों को सुनते हैं
और उसकी बातें सुन के आपको आनंद महसूस होता है, आपके हृदय में आनंद आपको मिलता है, शांति मिलती है, उन बातों से आपको बल प्राप्त होता है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा, अगर आप अभी तक ऐसा नहीं करते तो बहुत ज़रूरी है कि आप पिता के साथ बैठें और उससे सुने उसकी योजनाएं क्या हैं, उसके वचन में समय बिताएं, ताकि आपको मालूम हो कि उसने कहा क्या है आपके लिए, वो क्या सोच के बैठा है आपके लिए। आमीन। और तीसरा है हमारा आत्मा। और हमारा आत्मा ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जो मसीह में हमारे लिए खुल गया। दूसरा कुरिन्थियों 6 उसका 17 वचन कहता है कि जो मसीह के साथ एक हो गया, जो मसीह के साथ जुड़ गया, वो उसके साथ एक आत्मा हो चुका है। हमारा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा हमेशा के लिए एक हो चुका है। अब जो जीवन परमेश्वर की आत्मा में है वही जीवन हमारे अंदर बहता है। रोमी 8 उसका 11 मेरे साथ खोलें और हम साथ में वचन देखेंगे। और जब मैं इन आयतों को कह रहा हूं तो मैं दोबारा कहूंगा, इनको आप लिखें ताकि आप इन पर मनन कर पाएं, इनके साथ समय बिता पाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन की रोटी है। इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। रोमी 8 उसका 11, यदि उसी का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, वही आत्मा आपके और मेरे अंदर आज रहता है। और वो आत्मा सक्षम है, सामर्थी है, प्रबल है हमारे इस शरीर में एक नया पुनरुत्थान का जीवन देने के लिए। लेकिन दोबारा ध्यान दीजिए, जिससे पहले मैं कह रहा था, एज अ मैन थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही। जैसा एक मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वो होगा। मुझे हैरानी होती है जब मैं बाइबल में देखता हूँ कि यीशु किसी अंधे के पास जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। और मैं कहता हूँ, यीशु आप तो देख सकते हैं कि उसको क्या चाहिए, फिर भी आप उससे पूछते हैं। क्योंकि यीशु का बार बार एक ही जवाब था, तुम्हारे साथ तुम्हारे विश्वास के मुताबिक, जो तुम अपने मन में मानते हो कि तुम्हारे साथ हो सकता है वैसा ही हो। यीशु अक्सर ये सवाल करते, क्या तुम विश्वास करते हो मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? और जब कोई कहता हाँ, तो यीशु कहते हाँ तुम्हारे साथ ऐसा ही हो। तो यीशु जब वो शरीर में था जिसमें पुनरुत्थान का सामर्थ था, चंगा करने का सामर्थ था, जब शरीर में होकर के वो यही सवाल पूछता था कि क्या आप अपने मन में मानते हो कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। आज जब वही यीशु आपके अंदर, आपकी आत्मा में आपके साथ एक हो चुका है, हमेशा के लिए, कभी ना छोड़ने के लिए एक हो चुका है, आज भी उसका यही सवाल है, क्या आप मानते हो कि वो आपके लिए कुछ कर सकता है? तो जो आप मानते हो वो आपके लिए कर सकता है, आपके साथ उसके मुताबिक ही हो। आमीन। वो पुनरुत्थान का आत्मा आपके अंदर हमेशा के लिए आकर बस चुका है और कभी भी आपको छोड़ करके नहीं जाएगा। लेकिन क्या आप मानते हैं कि आपके इस शरीर में वो एक नए जीवन का प्रवाह करता है और करता रहेगा? आमीन। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने कहा था, सेटन हैज नो क्लू, शैतान को कोई अंदाजा ही नहीं है। तो पहले मैं आपको बताना चाहता था कि आप कौन हैं और आप किस अधिकार में चलने के लिए बुलाए गए हैं, बनाए गए हैं। आप परमेश्वर का मास्टर प्लान है। आप वो अल्टीमेट डोमिनियन वेपन है परमेश्वर का, वो उच्च कोटि का हथियार जो परमेश्वर ने बनाया, जो इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए, अपने राज्य को लेकर के आने के लिए। और मैं आगे बताना चाहता हूँ, शैतान को कोई अंदाजा नहीं है परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा क्या करने वाला है। आमीन। वचन कहता है कि उसने अपने उस महान बुद्धि में जो किया है उसके कारण जो प्रधानताएं हैं वो हैरान हो जाएंगी ये देख करके कि परमेश्वर अपनी कलीसिया के द्वारा, अपनी देह के द्वारा क्या करने वाला है। और आप जानते हैं, जब कभी भी, ऐतिहासिक रूप से मैं बात कर रहा हूं, जब कभी भी शैतान को लगा कि वो जीत गया है या वो जीत के बहुत करीब है, परमेश्वर ने एक ऐसा पासा फेंका कि सारा का सारा खेल पलट गया। आप अपने आप से कह सकते हैं पिक्चर अभी बाकी है। आमीन। जब नूह का समय था,
पृथ्वी की सारी प्रजातियां भ्रष्ट हो गई थी, केवल नूह का परिवार बचा था। और शैतान ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि वो वायदे की संतान जो यीशु है, जिसके द्वारा मनुष्य जाति के लिए उद्धार रखा गया था, वो उद्धार मनुष्य जाति में ना आ पाए। इसीलिए वो पूरी मनुष्य जाति को भ्रष्ट करना चाहता था। लेकिन नूह के समय में जब वो आखिरी परिवार बचा जो धर्मी था, जिसमें भ्रष्टता नहीं थी, परमेश्वर ने सारा खेल बदल दिया और नूह के उस परिवार को बचा लिया। और उस परिवार के द्वारा फिर आगे हम देखते हैं कैसे यीशु की वंशावली में यीशु का जन्म आगे होता है। और दूसरा हम देखते हैं यीशु के समय में जब उसको क्रूस पर टांग दिया गया, उस समय शैतान को लगा कि उसने परमेश्वर को हरा दिया आखिरकार। लेकिन उसको कोई अंदाजा नहीं था कि उसने क्या गलती कर दी है। यीशु ने एक बात कही और कहा, जब तक एक अनाज का दाना, एक गेहूं का दाना मिट्टी में बोया ना जाए और वो मर ना जाए, तब तक वो और फसल पैदा नहीं करता। लेकिन जब वो फसल पैदा करता है तो एक बोया गया दाना कई सारे दानों को उत्पन्न करता है। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को लिया एक गेहूं के दाने की तरह और इस पृथ्वी में बो दिया। और बोने के बाद जब शैतान को लगा कि उसने परमेश्वर के एकमात्र बेटे को जान से मार दिया, अब खेल खत्म। आप जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने उस एक बेटे के द्वारा, जिसको उसने बीज के रूप में बोया, कई सौ, हजारों, सैकड़ों बेटों को उत्पन्न किया है। और आपको लगता है आज भी इस महामारी के दौर में, इस समय में बहुत से लोगों की जब मृत्यु हो रही है, तो मैं आपसे ये सवाल करता हूं, इस सृष्टि का परमेश्वर क्या वो कुछ अनैतिक होने देगा? क्या वो कुछ गलत होने देगा? मैं आपसे वादा करता हूं, जिसके प्राण इस समय में खोए हैं, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के हर एक जन का प्राण परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है जब एक धर्मी जन की मृत्यु होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, हर एक धर्मी जन जिसका प्राण खोया गया है इस महामारी के समय में, मैं आपसे वादा करता हूं परमेश्वर उसको एक बीज की तरह लेगा और एक बड़ी बेदारी को हम आने वाली पीढ़ी में, आने वाले समय में देखेंगे। और ऐसा मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, ऐसा मैं परमेश्वर की आत्मा और इतिहास को देखते हुए कह रहा हूं। जब कभी भी ऐसा हुआ, क्या आप जानते हैं, पृथ्वी पर जब कभी भी ऐसी बीमारियां आई, उन बीमारियों के उपरांत, उन बीमारियों के बाद एक बहुत बड़ी बेदारी हमने देखी, एक बहुत बड़ी बेदारी और एक बहुत बड़ी उद्धार की लहर हमने पृथ्वी पर देखी है। और मैं ये मानता हूँ हमारे देश में जो चल रहा है, परमेश्वर एक बहुत बड़े उद्धार को हमारे देश में ले आएगा। और मैं आपसे सच कहता हूँ, हर एक प्राण जो खोया गया इस समय में वो बहुत कीमती है, और परमेश्वर हर एक उस प्राण को एक गेहूं के दाने की तरह लेगा। और जिस किसी के प्राण को हमने कलीसिया ने गंवाया है, जिस किसी के प्राण धर्मी जन को हमने गंवाया है, परमेश्वर हर एक के बदले कई सौ, हजारों, सैकड़ों बेटों को उठा करके खड़ा करेगा। मैं आपसे अब फिर कहता हूँ, परमेश्वर इस घिनौनी महामारी का रचने वाला नहीं है, इस बात को जान ले। यीशु ने कहा, चोर चोरी करने, हत्या करने और नाश करने के लिए आता है। इस महामारी ने बहुतों से उनके जीवन को चुराया है, बहुतों से उनके बेटों को, उनकी बेटियों को, उनके माँ और पिताओं को चुराया है, उनका नाश किया है, उनको मारा है, उनकी हत्या की है। मैं आपसे निश्चय कहता हूँ कि ये महामारी पिता की ओर से नहीं है, लेकिन पिता के पास योजनाएं हैं आपके और मेरे लिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आप अपने मन में क्या विश्वास करते हैं, मैं आज कहता हूं आपके साथ वही हो, आपके हृदय के मुताबिक आपके साथ हो। और उसके लिए परमेश्वर के वचन से मैं कहता हूं आपके हृदय में एक नया काम हो, एक नया विश्वास, एक नया साहस आए, ताकि आप जान ले सच में परमेश्वर ने आपको राज्य और प्रभुता करने के लिए, रूल और रेन करने के लिए, डोमिनियन के लिए बनाया है। सबड्यू एंड डोमिनेट। परमेश्वर ने आपको बनाया है, अपने वश में कर लो और अधिकार लो जो कुछ तुम्हारे विरोध में आता है। स्वर्ग से अपने राजदंड को बढ़ाओ,
जैसा मैं पिछली दफ़ा कह रहा था, आप स्वर्ग के नागरिक इस समय हैं, मरने के बाद नहीं होंगे, मरने के बाद बनेंगे नहीं, इस समय बन चुके हैं और स्वर्ग में आप बैठे हुए हैं। स्वर्ग से अपने राजदंड को बढ़ाएं और अपने दुश्मनों के बीच में राज्य करें। ये महामारी आपको कुछ ना कर पाएगी, कोई भी बीमारी आपको हाथ ना लगा पाएगी। अगर आप मेरे साथ आज इस बात में राजी हैं, इस बात में सहमत हैं, तो आपके साथ वैसा ही हो जैसा आपके मन का विश्वास कहता है। परमेश्वर आपको तसल्ली दे, आपको सशक्त करे और आपके मन में वो साहस दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम ये जानते हैं कि आप एक बहुत भले पिता हैं और सारी बातों में, हर एक बात में पिता, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आपका वचन कहता है वो जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है वो हंसता है अपने सारे शत्रुओं पर। पिता, आपका वचन कहता है जब विपत्तियां आएंगी तो धर्मी जन उन पर ठट्ठा करेंगे, उन पर उनका मजाक उड़ाएंगे। पिता, इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूं अपनी कलीसिया को वो दर्शन देने के लिए, वो साहस देने के लिए, वो हिम्मत देने के लिए और वो आश्वासन देने के लिए कि आप उनके परमेश्वर, उनके पिता, उनके रखने वाले हैं और कोई उनका बाल भी बांका ना कर पाएगा। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं, कोई भी हथियार आपके लोगों के विरोध में सफल ना होगा। जो विनाश करने वाला है पिता, हमारे कारण आप उसको डांटते हैं कि वो किसी के भी जीवन पर हाथ ना डाल पाए। यीशु, मैं आपकी कलीसिया को आशीष देता हूँ और प्रभु, वो सारे भाई, वो सारी बहनें जो इस महामारी से या किसी भी बीमारी से आज जूझ रहे हैं, मैं कहता हूँ पिता, अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटी उनके लिए मुहैया हो पाए, अच्छी से अच्छी सुविधाएं उन्हें मिल पाएं। पिता, अलौकिक रूप से जहाँ कहीं आज वो हैं पिता, आपका आत्मा आज जाए और उनके जीवन में वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य खोल दे। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं सदा हमारे साथ बने रहने के लिए और अपने वचन से हमें सिखाने के लिए। यीशु के नाम में, आमीन।